हेलो किसान भाई और बहनों, कृषि ज्ञान चैनल की एक नई कड़ी में आपका स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैंने जिंक सल्फेट के फसलों और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने के बारे में बहुत सुना है। क्या आप मुझे कृषि में इसकी भूमिका के बारे में और बता सकते हैं? नमस्ते भाई जी, मुझे समझाने में खुशी होगी। जिंक सल्फेट वास्तव में कृषि में एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे अंग्रेजी में माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। ये पौधों की वृद्धि और समग्र मृदा स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दिलचस्प लगता है, लेकिन पहले क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है और यह पौधों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक तत्व हैं जिनकी पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे मैक्रो पोषक तत्वों की तुलना में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जबकि पौधों को बड़ी मात्रा में इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। जिंक सल्फेट पौधों के लिए विशेष रूप से क्या करता है? जिंक सल्फेट कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। सबसे पहले ये प्रकाश संश्लेषण और पौधों के विकास हार्मोन के संश्लेषण में शामिल विभिन्न एंजाइमों और प्रोटीन का एक घटक है। ये प्रकाश संश्लेषण और समग्र विकास में मदद करता है। इसके अतिरिक्त जिंक जड़ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पोषक तत्वों के ग्रहण और जल अवशोषण के लिए आवश्यक है। यह आकर्षक है। तो मैं ये कैसे निर्धारित कर सकता हूँ कि मेरी मिट्टी में जिंक की कमी है? जिंक की कमी का आकलन करने के लिए मृदा परीक्षण सबसे विश्वसनीय तरीका है। आप विश्लेषण के लिए मिट्टी के नमूने स्थानीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में भेज सकते हैं। वे आपको आपकी मिट्टी में जिंक के स्तर सहित पोषक तत्वों की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करेंगे। बढ़िया, मैं ऐसा करूँगा। लेकिन अगर मेरी मिट्टी में वास्तव में जिंक की कमी है, तो मैं इसे कैसे डील कर सकता हूँ? यदि आपकी मिट्टी में जिंक की कमी है, तो आप उर्वरक के रूप में जिंक सल्फेट का उपयोग करके इसे ठीक कर सकते हैं। यह विभिन्न रूपों में उपलब्ध है, जैसे जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट और जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। चुनाव आपकी फसलों की विशिष्ट आवश्यकताओं और मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करता है। क्या मिट्टी में जिंक सल्फेट डालने की कोई सर्वोत्तम पद्धतियां हैं, डॉक्टर साहब? हाँ, है। मिट्टी परीक्षण के परिणामों और आप जो फसल उगा रहे हैं, उसके आधार पर अनुशंसित खुराक का पालन करना महत्वपूर्ण है। जिंक सल्फेट को बेसल या पत्तियों पर छिड़काव के रूप में किया जा सकता है। धान जैसी कुछ फसलों के लिए जिंक सल्फेट को सीधे पानी से भरे खेतों में प्रयोग किया जा सकता है। मैं अपने खेत पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगा रहा हूँ। क्या ऐसी कोई विशेष फसलें हैं जो जिंक सल्फेट से अधिक लाभान्वित होती हैं? हाँ, कुछ फसलें दूसरों की तुलना में जिंक सल्फेट के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं। गेहूं, मक्का, चावल, कपास और मूंगफली जैसी फसलों को जिंक अनुपूरण से काफी फायदा होता है। यह उनकी वृद्धि और उपज को बढ़ा सकता है। यह उपयोगी जानकारी है। जिंक सल्फेट उपज की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है? जिंक सल्फेट विभिन्न तरीकों से आपकी फसलों की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। ये क्लोरोफिल के संश्लेषण को बढ़ाता है, जो फलों और सब्जियों के रंग और स्वाद के लिए महत्वपूर्ण है। यह अनाज में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ा सकता है, जिससे वे अधिक पौष्टिक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि जिंक सल्फेट मनुष्यों में पोषक तत्वों की कमी को रोकने में भी मदद कर सकता है। क्या वह सच है? बिल्कुल भाई, जब फसलों में जिंक की कमी होती है, तो उन फसलों का उपभोग करने वाले मनुष्यों में इसकी कमी हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ये सुनिश्चित करना कि आपकी फसलों में जिंक की पर्याप्त आपूर्ति हो, बेहतर मानव पोषण में योगदान कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। ये सिर्फ फसल के स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों की भलाई के बारे में भी है जो हमारी उपज का उपभोग करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कृषि और मानव पोषण आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, और जिंक सल्फेट उस संबंध को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे अपने खेत में जिंक सल्फेट का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जिंक सल्फेट को संभालते समय त्वचा के संपर्क और आंखों की जलन को रोकने के लिए दस्ताने और चश्मे सहित उचित सुरक्षात्मक गियर पहनना आवश्यक है। इसे बच्चों और जानवरों से दूर ठंडी, सूखी जगह पर रखें। सुरक्षा युक्तियों के लिए धन्यवाद। क्या फसल के विकास चक्र के दौरान कोई विशेष समय है जब मुझे जिंक सल्फेट लगाना चाहिए? जिंक सल्फेट प्रयोग का समय फसल के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। सामान्य तौर पर महत्वपूर्ण विकास चरणों के दौरान इसे लागू करना फायदेमंद होता है। कुछ फसलों के लिए विभाजित अनुप्रयोग अधिक प्रभावी हो सकता है,
एक खुराक रोपण के समय और दूसरी बढ़ते मौसम के दौरान। फसलों पर जिंक सल्फेट का प्रभाव दिखने में कितना समय लगता है? प्रतिक्रिया समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में आपको जिंक सल्फेट लगाने के कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों के भीतर फसल के स्वास्थ्य और विकास में सुधार दिखना शुरू हो जाना चाहिए। ये जानकर अच्छा लगा। मैं अपने खेत में सकारात्मक बदलाव देखने के लिए उत्सुक हूँ। क्या कोई और चीज़ है जिसे मुझे ध्यान में रखना चाहिए? एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जिंक सल्फेट का अधिक प्रयोग न करें, क्योंकि अतिरिक्त जिंक पौधों और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। हमेशा अनुशंसित दिशानिर्देशों का पालन करें और अपनी विशिष्ट कृषि स्थितियों के आधार पर सलाह के लिए स्थानीय कृषि विशेषज्ञों से परामर्श लें। धन्यवाद, डॉक्टर साहब। मैंने कृषि में जिंक सल्फेट के महत्व के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैं इस ज्ञान को अपने खेत पर लागू करने और अपनी उपज की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उत्साहित हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है भाई कि आपने इस विषय पर मुझसे इतने अच्छे सवाल पूछे। मैं खुश हूं कि मैं मदद कर सका। और हाँ, कृषि में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए कृषि ज्ञान चैनल में जाकर वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।